आज से हम संस्कृत के कुछ रूपों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उसके सहायक होगी लघु सिद्धांत कौमुदी। इसकी मूल एवं सरल है। संस्कृत के हमें रूप सिद्ध करने के लिए हमें संस्कृत की वर्णमाला आनी चाहिए। संस्कृत वर्णमाला यानी महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र 14 हैं। अब कौन कौन से हैं पहले हम लोग उनको जानते हैं। ये हैं हमारे महेश्वर सूत्र: आयुड़, ऋलिक, आयोंग, आयोच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, खप चटथव, चटतव, कपय, सससर और हल। अब इन सूत्रों के द्वारा ही हम पूरी संस्कृत को देखते हैं। जैसा कि हमारे विद्वानों ने कहा है, इन सूत्रों के द्वारा ही पूरी संस्कृत का निर्माण किया गया है। जैसा कि हमने कहा था कि हम संस्कृत के रूप देखेंगे और कौन सा रूप सिद्ध करेंगे? भू का। भू का भाव कैसे हो जाता है बहुत समझ में नहीं आता। लोग कहते कैसे समझ में नहीं आता, अब इनको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भवादिगण हैं। अब हम रूप होते कितने तरह के हैं पहले हम इसको देखें। तो ये होते हैं लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग। ये इस तरह के 10 लकार हैं। इनमें 5वां लेट लकार है जो केवल वेद का विषय है, अर्थात इनका प्रयोग वेद में ही होता है, लोक में नहीं। इन 10 लकारों में लकार होने से लकार है क्योंकि, तो इन्हें लकार कहा जाता है। इनसे पहले 6 हैं वो टिथ है और अंतिम 4 डिथ है। अब ये लकार टिथ कौन कौन से हैं देखिए, लिट, लुट, रट, लिट, लोट। ये क्या है? लिट है हमारे 6 और 6 टिंग है। ये लकार धातुओं के आगे प्रयुक्त होते हैं। इनके द्वारा ही धातुवाचक क्रिया के काल आदि का बोध होता है। अब आप देखिए काल कौन कौन से हैं। लट के अनुसार है वर्तमान काल, लिट के अनुसार है परोक्ष आदित काल, और लुट के अनुसार है अंधित भविष्यति काल, और रट के अनुसार है सामान्य भविष्यति, और लेट है शर्त लगाना, आशंका करना। आगे लोट है वो विधि है आज्ञा देना आदि, लंग है अंधित भूतकाल है, और लिंग है विधि है और आदि का है, आशीर्वाद में है। लुंग है जो सामान्य भूत में है, और रिंग है जो हेत हेत भवात आदि लिंग के रूप में क्रिया की सिद्धि की जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तो भू धातु का रूप सिद्ध करना है। तो भू धातु के सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी संज्ञा करनी होगी। संज्ञा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना होगा। इसे संज्ञात करने के लिए पहले हमें इसमें क्या है, कर्त विवक्षा। भू धातु से भू धातु का सत्या होना अर्थ होता है। कर्त विवक्षा क्या अर्थ है यहाँ पर के कैसे इसको लिया जाए और कैसे इसको बनाया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ला से सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता तथा अकर्मक धातुओं के भाव और कर्ता में होता है। अतः सकर्मक और अकर्मक क्या है? तो सकर्मक है उन धातुओं को कहते हैं जिनके फल और व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हो। जैसे पक्ष धातु, इसका फल क्लिंत चावलों में और पाक व्यापार देवदत्त आदि में रहता है। अतः फल और व्यापार के भिन्न भिन्न अधिकारों में रहने से पक्ष धातु सकर्मक है। अकर्मक धातु उन्हें कहते हैं जिनके फल और व्यापार एक ही आश्रय पर रहते हैं। जैसे सींग धातु है, इसका फल आराम और व्यापार लेट जाना है, भले एक ही आश्रय पर आश्रयकर्ता में रहते हैं। अब कहते हैं वाच्य, क्रिया के प्रकार को कहते हैं जिनके द्वारा यह ज्ञान होता है कि लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कर्तवाच्य हुआ, धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्ता में लकार आया हो और लकार का अर्थ करता हो। कर्मवाच्य धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्म में लकार आया हो, अर्थात लकार का अर्थ कर्म हो। भाववाच्य धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें भाव में लकार आया हो, अर्थात लकार का अर्थ भाव हो।
क्रिया के इन 3 प्रकारों से कर्तवाच्य का ही अधिक प्रयोग होता है। अब हमने इसमें लगाया सबसे पहले वर्तमानी लट। वर्तमानी लट में है वर्तमान काल की क्रिया को जो धातु प्रकट करता है, अर्थात यदि धातुवाच्य क्रिया वर्तमान काल की है तो धातु से लुट लकार हो। अटावती लट के आकार को आ, अटार और टकार इच संज्ञक हैं। इस प्रकार से उच्चारण सामर्थ्य से लेकर लकार की इच संज्ञा नहीं होती, अर्थात फिर भी कुछ शेष न रहने पर उच्चारण ही व्यर्थ हो जाएगा। भू इति भू धातु से कर सत्ता होना अर्थ हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें लगती है क्या, टिप तस झी, सिप थस था, मिप बस बा। अब ये पूरे कितने हैं, पूरे ये 18 हैं। 18 इनमें आदेश होता है। अब 18 तो आपको दिए गए, जैसे सिप तस थी, सिप थस था, मिप बस मस, ता ताम झा, थास अथाम ताम, ई वही अबेन। अब क्या हुआ, इसमें ला परस्मयी। ला परस्मयी क्या है, लकारों के स्थान पर जो आदेश हो वो परस्मयी पद संज्ञा वाले हों। परस्मयी पद संज्ञा वालों को ही इसमें आदेश होगा। उसके बाद इसमें दिया गया है क्या, तक्तिवचना। तक्तिवचना क्या होगा, तिंग के इन त्रिकों जिनकी प्रथमा आदि संज्ञा की गई हो, 3 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो। जैसे कि है तीनों वर्गों में प्रत्यय हैं, उनकी एक से एक आदि करके संज्ञाओं का विधान इस सूत्र से होगा। जैसे तिप की एक वचन, तिस की द्विवचन और झी की बहुवचन होगी। इन सबका निम्नलिखित चक्र रूप में आपको समझाया गया। जैसे क्या बताया गया है, मध्यम में देखो तिप तस झी, फिर मध्यम में आया सिप थस था, फिर उत्तम में आया मिप बस मस, भू धन टिप। पा की हलंत्यम इत संज्ञा होगी, क्या होगी, हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। हलंत्यम से जब इत संज्ञा होगी तो फिर रूप बनेगा क्या, पू धन टिप, और हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो गई और पा से इसका लोप हो जाता है। अब इसके बाद अब क्या होता है, कर्तरी शब्द। कर्ता अर्थ वाले सार्व धातु के परे रहते धातु से सप हो, कहने का तात्पर्य यही है कि लकार कर्ता अर्थ में आया हो, लकार के स्थान में आदेश होने वाले तिवादि भी तब कर्त्यार्थ ही कहे जाएंगे, अतः सर्प कर्तवाच्य में ही होगा। शप प्रत्यय का विकरण कहते हैं। यह धातु और तिंग के मध्य में होता है, जिसमें सकार और पकार इत संज्ञक होने पर हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है, केवल आशेष रहता है। जो कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि केवल आशेष रहता है। फिर सर्व धातु का अर्थ हो, ये लिखा हुआ है आपका सूत्र। इसके अनुसार क्या होता है, सार्व धातु और अर्धातु प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण हो जाता है। फिर उसका होता है आर्ध धातु संज्ञा, आगे बताई जाती। फिर सार्वधातुक से उसको गुण हो गया और फिर आवादेश हो गया, किससे, आयाद से इसको आदेश होता है, भू को भो हो गया, भू आवादेश से। फिर आपका क्या हुआ, फिर अयाद सन से ओ को अब हो गया। जब ओ को अब हुआ तो भा है जो आपका, देख रहे हैं ना, भा है आपका, भा में आ जुड़ गया और बा का आ जुड़ गया, रूप बन गया आपका भवती। ये रूप पूरा आपका सिद्ध हो गया। ऐसे ही सारे रूप आगे हम बताएंगे, और आपको और रूप जानने हो जिसके, तो आप एक बार हमारे कोई भी अपना समस्या लिखिए, हम उसका हल करने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। और बताइए आपको कैसा लगा।